बांझ रुला देने वाली कहानी। 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का कामकाज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी मुझे। मन सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ कामकाज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पिताजी को भी हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब बीए की पढ़ाई कर रहे थे। खैर अमर भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई, अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती। बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से निवृत्त होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक ही वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए आपकी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। अमर की भी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज अमर वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियों में लगी हुई थी, खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज माँ का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले। अमर आ गए हैं, हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे। खाने पीने से निवृत्त सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी अमर ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें थी, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे अमर के हवाले कर वे इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उनका परिवार ही था। समय गुजरता गया और अमर ने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली और अब वो सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख खड़ा कर लिया। अमर बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में, सो वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती। धीरे धीरे सारे गांव में ये बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था।
अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा अमर कैसे दे सकते हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती बुझा दो, मुझे रोना है। अमर, कुछ बात करनी है आपसे। मैं थक गया हूँ धानी, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी करोगे? धानी, मैंने कहा ना, सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते। उधर माँ है, इधर तुम परेशान हो गया हूँ मैं, मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए, धानी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आपके अलावा अब कौन है मेरा? धानी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही, और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमर ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए, पर उसे ये कहाँ मालूम था उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। एक महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी गेंदा से हो गई। गेंदा अमर की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। धानी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से गेंदा इस कमरे में रहेगी अमर के साथ, सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूँ ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं, तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसको निहारने लगी। इसे कुछ कम हो जाएगा, कुछ किस्मत कम हो कहूँ जाएगा, या कुछ किस्मत और कहूँ की। या कुछ आज और की। मेरी आज हालत मेरी भी हालत भी इस इस पेड़ पेड़ की की तरह तरह हो हो गई। गई है। अकेला अकेला बेसहारा, जैसे बेसहारा, ये अभी तक जैसे अपने ये अस्तित्व को अभी तक बचाने में अपने सफल रहा अस्तित्व है। को बचाने क्या में मैं सफल इसकी रहा है? तरह अडिग और क्या मैं मजबूत इसकी रह तरह सकूंगी, या फिर अडिग और किसी मजबूत कमजोर रह लता की तरह सकूंगी, मुरझा जाऊंगी या और फिर अपना किसी अस्तित्व खो कमजोर दूंगी? लता नहीं, की तरह ऐसा मुरझा नहीं होगा। जाऊंगी मैं और मजबूत अपना रहूंगी। अस्तित्व जब ये खो दूंगी? बेजुबान पेड़ नहीं, सबसे ऐसा लड़ नहीं सकता है होगा। तो मैं क्यों नहीं? मैं मजबूत रहूंगी। अपने विचार श्रृंखला से जब ये बाहर आते बेजुबान ही पेड़ मैंने अपने आप को सबसे लड़ संभाला सकता है, और तो हर मैं स्थिति क्यों से नहीं? लड़ने के लिए तैयार किया। अपने विचार श्रृंखला से दिन बाहर गुजरते आते ही गए मैंने और मैंने अपने घर आप के को कामों में संभाला अपने आप को और हर व्यस्त कर स्थिति लिया। से लड़ने के लिए अपनी तैयार कोठरी किया। के आसपास खूब दिन सारे पेड़ गुजरते लगाए गए और मैंने और बाकी घर के बचे हुए कामों समय में में अपने उस आप को पेड़ों की देखभाल व्यस्त कर करने लिया। लगी। अपनी साथ ही कोठरी उस के आम के आसपास पेड़ खूब की सारे खास पेड़ देखभाल लगाए करती थी। और बाकी बचे हुए गेंदा समय एक में सुलझी हुई उन लड़की पेड़ों है। की देखभाल करने वो लगी। जब भी मुझसे बात साथ करने ही के लिए उस आम आती, के पेड़ की मेरी खास सासू देखभाल माँ उसे करती थी। बहाने से बुला लेती। गेंदा एक अमर सुलझी पहले हुई से भी लड़की ज्यादा है। व्यस्त वो रहने जब लगे भी थे। मुझसे बात करने के लिए मुझसे आती, बात तो करते मेरी थे, पर सासू एक माँ उसे पछतावा हमेशा बहाने से उनकी बुला आंखों लेती। में दिखता था। अमर पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। शायद मेरी मुझसे हालत बात तो देखकर बुरा करते थे, लगता था पर उन्हें, एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में पर दिखता माँ था। के खिलाफ जाने की शायद मेरी हिम्मत नहीं हालत जुटा देखकर पाते थे। बुरा लगता था उन्हें, पर गेंदा के माँ के दिन खिलाफ खुशी से जाने की गुजर हिम्मत रहे नहीं थे जुटा पाते थे। और मेरे दिन गेंदा बस ने गुजर रहे दिन थे। से खुशी से गुजर और रहे थे देखते ही देखते और वो मेरे दिन दिन बस गुजर रहे भी थे। आ गया जब गेंदा और ने देखते ही खुशखबरी देखते सुना वो दी दिन भी आ गया कि वो जब माँ गेंदा ने बनने वाली है। खुशखबरी सुना दी पूरी हवेली कि में वो माँ त्योहार बनने जैसा वाली है। माहौल हो गया। पूरी हवेली सारे में नौकरों में तोहफे त्योहार बांटे जैसा जाने लगे। माहौल हो गया। मैं भी सारे बहुत नौकरों खुश थी में कि तोहफे चलो बांटे अच्छा है, जाने लगे। अब घर मैं में भी एक बहुत नया खुश थी कि चलो अच्छा है, मेहमान अब घर आएगा। में एक नया भी शायद मेरी भी मेहमान आएगा। जिंदगी का शायद मेरी सूनापन जिंदगी का दूर सूनापन। होगा। गेंदा बहुत कमजोर थी गेंदा बहुत और कमजोर उम्र थी भी 16 साल। और उम्र उसे भी बहुत 16 तकलीफ साल। होती थी। उसे बहुत अब तकलीफ सासू होती माँ थी। का आदेश था अब कि सासू माँ का उसकी आदेश अच्छे था से कि सेवा उसकी की अच्छे जाए, से सेवा जिससे की कि जाए, उसकी कमजोरी दूर जिससे हो। कि उसकी कमजोरी सारी दूर हो देखभाल के सके। बाद भी गेंदा का वजन कुछ सारी खास देखभाल नहीं के बढ़ बाद रहा भी था। गेंदा का वजन कुछ खास नहीं एक बढ़ दिन रहा था। चिंतित होते हुए मैंने अमर एक से दिन कहा चिंतित भी होते कि हुए मैंने गेंदा को अमर से शहर में कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया
कि हमारे भी अमर से बच्चे कहा घर पर भी हुए कि हैं। गेंदा को और शहर अमर में की किसी वही अच्छे पुरानी आदत की डॉक्टर अपनी को माँ के दिखा लाओ। खिलाफ वो जा ही पर नहीं सासू सकते माँ ने थे। ये कहकर मना एक दिन कर दिया, गेंदा की तबीयत हमारे भी कुछ बच्चे खराब घर होने पर लगी। ही हुए उसकी हैं। सांस बहुत फूल और रही अमर थी। भी वही पुरानी घबरा आदत कर मैंने कि गांव अपनी के माँ वैद्य के जी को खिलाफ बुलवा वो जा भेजा। नहीं वैद्य सकते जी ने थे। आकर कुछ दवाइयाँ दी एक दिन गेंदा और की खून की तबीयत कमी कुछ भी बताई। खराब और होने जब लगी। मैंने अमर को उसकी ये सांसें सब बहुत बताया फूल तो रही सासू थी। माँ ने मुझे घबरा कर गेंदा मैंने से गांव दूर के रहने वैद्य का जी को आदेश बुलवा दे दिया। भेजा। यह कहकर कि वैद्य एक जी ने बांझ की आकर छाया कुछ भी दवाइयाँ नहीं दी और पड़नी खून की कमी भी चाहिए बताई। गेंदा पर। और जब खैर मैंने मुझे अमर को गेंदा ये से सब दूर कर बताया दिया तो गया सासू माँ ने और मुझे मैं फिर से गेंदा से अपनी दूर कोठरी रहने में का अकेली आदेश सारा दे दिन दिया, बंद रहने लगी। ये कहकर कि या एक ये बांझ की कहूँ कि छाया भी अंदर नहीं ही अंदर पड़नी मैं चाहिए खुद भी गेंदा डर पर। गई थी खैर कि मुझे कहीं गेंदा से दूर सचमुच कर मेरी दिया वजह गया से गेंदा को कुछ और मैं न फिर हो अपनी जाए। कोठरी में कुछ अकेली दिन सारा बाद दिन बंद रहने रात में लगी। नौकरों का या शोर यूं शराबा कहूँ सुनने कि अंदर ही अंदर आंगन की खुद तरफ भी डर भागी। गई थी कि कहीं देखा तो सचमुच गेंदा के मेरी प्रसव का वजह से समय आ गेंदा गया को था। कुछ न हो जाए। गांव की बूढ़ी कुछ औरतों दिन बाद और रात में दाइयों को नौकरों का बुलाया शोर गया। शराबा सुन के पूरी मैं हवेली आंगन की में तरफ हलचल का भागी। माहौल था। देखा तो मैंने गेंदा अमर के की तरफ देखा, प्रसव का बहुत डरे समय आ हुए लग गया रहे था। थे। मैं गांव की उनके बूढ़ी पास गई औरतें और उन्हें थोड़ा और धैर्य रखने को दवाइयों कहा। को बुलवाया गया। थोड़ी देर में ही पूरी बच्चे की किलकारी हवेली में गूंजने लगी। हलचल का माहौल हम था। सभी की खुशी मैंने का अमर की ठिकाना तरफ नहीं देखा, रहा। बहुत पर डरे तभी हुए लग काकी रहे ने थे। बाहर आकर बताया मैं कि उनके पास गई गेंदा और की उन्हें थोड़ा कमजोरी धैर्य और खून रखने की को कमी के कहा। कारण वो गेंदा थोड़ी को देर में बचा नहीं बच्चे की पाए। किलकारी गूंजने लगी। बेटी को हम जन्म सभी देते की ही खुशी गेंदा का का ठिकाना देहांत हो नहीं था। गया। पर तभी हाय, काकी पोते ने का मुंह बाहर नहीं आकर देख बताया कि पाई गेंदा की मैं। अब कमजोरी कैसे और मेरा खून वंश की कमी चलेगा। के कारण वो सासू गेंदा माँ को का बचा विलाप नहीं सारी पाई। हवेली में गूंज रहा था। बेटी को उस जन्म छोटी देते ही गेंदा का दूध देहांत मुहे हो गया। बच्ची को देखकर मेरा हाय, कलेजा पोते का मुंह को मुंह नहीं आता देख था। पाई। ऐसा अब लगता कैसे मेरा जैसे वो वंश मैं हूँ। चलेगा। मैंने सासू उसे माँ का कलेजे विलाप से लगा सारी के हवेली रखा। में गूंज रहा था। जिनकी माँ नहीं होती वो बच्चे कुछ उस ज्यादा ही छोटी समझदार होते दूध हैं। मुँहे बच्ची को शायद देखकर जरा मेरा भी कलेजा परेशान मुंह में नहीं आता करती था। थी वो मुझे। ऐसा लगता बस था दूध पीते ही जैसे सो वो जाती मैं थी। हूँ। सासू मैंने माँ का उसे वही कलेजे राग से चलता लगा के रहता रखा। कि लड़कियों से जिसकी वंश माँ नहीं नहीं चलता होती है। वो बच्चे कुछ पर ज्यादा ही अब शायद समझदार किसी होते को हैं। फर्क नहीं पड़ता शायद था। जरा भी परेशान नहीं अमर अब करती पहले थी से वो खुश मुझे। रहने लगे थे। बस दूध पीते ही सो ऑफिस से जाती आते थी। ही मेरे कमरे में सासू आते माँ का वही और राग गुड़िया को चलता रहता है खिलाते। कि लड़कियों मुझे से भी वंश अमर नहीं को खुश चलता देखकर है। अच्छा लगता था। पर अब शायद किसी साल को बीत फर्क चुका नहीं था। पड़ता था। गेंदा को गए अमर अब हुए और पहले से गुड़िया खुश को आए रहने लगे हुए। थे। आज गेंदा की ऑफिस से बरसी आते है। ही मेरे कमरे में हवेली में आते छोटी सी पूजा और गुड़िया रखवाई को है। खिलाते। मैंने मुझे भी पंडित अमर जी को के खुश आते देखकर ही अच्छा सासू माँ से लगता था। प्रश्न किया साल कि क्या बीत मैं चुका था जीते गेंदा जी को गए पोते का हुए मुंह देख और पाऊंगी। गुड़िया को और आए पंडित हुए। जी ने उसके आज लिए गेंदा कुछ की बरसी ग्रह है। शांति के उपाय हवेली में बताए। छोटी सी पूजा सासू रखवाई माँ है। चल दी पंडित जी को हवेली मैंने पंडित दिखाने जी और के सारी आते ही हवेली की सासू माँ शुद्धि से कराने। प्रश्न किया, मेरी क्या कोठरी मैं के पास भी जीते गई जी और पोते का पंडित मुंह जी देख को पाऊंगी। वो बांझ और पेड़ भी पंडित जी ने दिखाया। उनके लिए कुछ पेड़ ग्रह देखते शांति ही के पंडित उपाय जी का बताए। मुंह बन गया सासू माँ और चल दी उन्होंने पंडित कहना जी शुरू को कर दिया हवेली कि दिखाने इसी मनहूस पेड़ की और वजह सारी से हवेली हमारे की घर में शुद्धि बेटा नहीं कराने। है। मेरी जितनी कोठरी जल्दी के हो पास सके भी गई इसे और कटवा दो। पंडित जी को वो बांझ पेड़ भी अब मेरे दिखाया। बर्दाश्त की हद पेड़ हो चुकी देखते ही थी। पंडित जी का मुंह मैंने बन गया अमर की तरफ और उन्होंने देखा कहना शुरू कर दिया कि पर इसी मुझे नहीं मनहूस लगा पेड़ कि की वो वजह मना से करेंगे। हमारे और घर में सासू बेटा माँ ने नहीं है। तुरंत नौकरों को बुला जितनी लिया जल्दी हो सके कि इसे आज कटवा इस दो। पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ मुझे समझ कुछ समझ नहीं नहीं आ आ रहा रहा था था कि क्या कि करूं, क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख कैसे के अपने साथी को सुख दुख बचाऊं। के साथी को जैसे ही बचाऊं। वो कुल्हाड़ी लेकर जैसे पेड़ ही वो काटने आगे कुल्हाड़ी बढ़ने लेकर लगे, पेड़ मैं काटने फुर्ती आगे से बढ़ने भागकर लगे, उस पेड़ से मैं लिपट फुर्ती से गई भागकर और विनती उस करने पेड़ लगी से कि लिपट पेड़ गई को और छोड़ दो, विनती पर करने वो लगी नहीं कि माने। पेड़ को छोड़ दो। भागकर उस पेड़ से पर वो लिपट लोग गई और नहीं विनती माने। करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो नहीं माने। मैं रोती जा मैं रही रोती थी जा पर रही किसी थी को तरस पर नहीं आ किसी रहा को था। तरस नहीं आ रहा था। तभी तभी किसी ने किसी ने मुझे मुझे खींच कर धक्का दिया दिया और और मेरे मेरा सिर सिर पत्थर पत्थर से से टकरा टकरा गया। गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। ये देखकर यह अमर से देखकर रहा नहीं अमर गया से रहा नहीं और गया उन्होंने सबको और वहां से उन्होंने हटा दिया सबको वहां से हटा और दिया।
तुरंत मुझे और तुरंत अस्पताल ले मुझे गए। अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश मरहम आया। पट्टी के बाद डॉक्टर साहिबा मुझे सामने कुछ खड़ी होश थी आया। और अमर को कुछ डॉक्टर समझा साहिबा रही थी। सामने खड़ी थी सासू माँ भी वहीं थी और उनके और चेहरे से अमर पता को कुछ चल रहा समझा था रही कि थी। उन्हें अपने किए सासू पर माँ भी वहीं थी अफसोस है। और उनके चेहरे से पता चल रहा था डॉक्टर, कि क्या अब हम इसे घर ले उन्हें जा अपने सकते किए हैं? पर अफसोस है। अमर ने पूछा। डॉक्टर, हाँ, क्या आप इन्हें ले जा अब सकते हम हैं, इसे घर ले जा पर सकते ख्याल हैं? रखिएगा अमन ने कि पूछा। अब ऐसा दोबारा हाँ, न अब हो, आप इन्हें ले जा क्योंकि सकते ऐसी हैं, हालत में पर ऐसे ख्याल गिरना रखिएगा ठीक नहीं होता। कि अब ऐसा दोबारा ना हो, ऐसी क्योंकि हालत? ऐसी हालत में डॉक्टर, ऐसा गिरना क्या ठीक हुआ नहीं इसे? होता है। अमर ने घबराते हुए ऐसी डॉक्टर हालत? से पूछा। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अरे, अमन ने आप घबराते लोगों हुए को नहीं पता? डॉक्टर से पूछा। अब ये अरे, माँ आप लोगों बनने को वाली पता है। नहीं है?
तो इनका अब अच्छे से ये माँ ख्याल बनने वाली रखिएगा। हैं तो इनका ये अच्छे से सुनकर किसी को ख्याल भी यकीन रखिएगा। नहीं हुआ। यह सुनकर सब किसी बस को एक भी दूसरे यकीन को नहीं हुआ। देखते जा रहे थे। सब बस एक मैं दूसरे तो को बिल्कुल देखे जा यकीन रहे नहीं थे कर पा रही थी। और मैं तो बिल्कुल सासू माँ यकीन को नहीं कर पा रही आंखों थी। में सासू पछतावे माँ के की आंसू आंखों थे। में मेरे सर पछतावे के पर हाथ आंसू थे। रखकर बस इतना ही कह मेरे सर सकी पर हाथ कि मुझे रखकर माफ कर बस दो। इतना ही कह सकी कि और मुझे मैं माफ कर मुस्कुराकर दो। उनसे और मैं लिपट गई। मुस्कुराकर उनसे जैसे मैं लिपट अपनी गई, माँ से जैसे मैं अपनी लिपटी माँ हूँ। से लिपटी हूँ। पूरे 9 पूरे महीने 9 मेरी महीने सासू माँ ने मेरी मेरा सासू माँ बहुत ने ख्याल मेरा रखा और बहुत मैंने ख्याल रखा। उस पेड़ का और मैंने आज उस मेरी पेड़ डिलीवरी का होनी थी। आज मेरी सासू माँ डिलीवरी समय होनी से थी। मुझे अस्पताल ले गई सासू माँ समय ताकि से जो मुझे गलती उन्होंने अस्पताल ले गेंदा गई के समय की ताकि थी जो गलती वो अब उन्होंने न गेंदा हो। के समय की थी बधाई वो हो, अब न आपके हो। पोता हुआ है। बधाई हो, नर्स ने सासू माँ आपके को पोता खबर हुआ सुनाई है। और नर्स ने सासू माँ सासू ने माँ को खबर हाथ से सुनाई अंगूठी निकालकर और नर्स को सासू माँ दी। ने हाथ से वो अंगूठी खुश थी, निकालकर पर इस वजह से नर्स को नहीं दी। कि पोता वो हुआ खुश है, थी, बल्कि पर इस इस वजह बात से पर नहीं कि कि पोता मैं हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि इस हवेली में बात पर कि धूमधाम मैं थी। बिल्कुल सब ठीक खुश हूँ। थे कि हवेली हमारा में परिवार धूमधाम पूर्ण थी। हो गया था। सब खुश थे, हमारा बेटी परिवार और पूर्ण बेटे हो गया के था और आने बेटी